हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र कर्ण और स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइट ऑफ स्पिरिट्स में। दोस्तों, आज हम लोग कथन और निष्कर्ष पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपका लगभग 4 महीने पहले एक क्लास ली थी कथन और निष्कर्ष पार्ट 1 की, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें विस्तार से शुरुआत से बताई हुई थी। तो संभवतः आप लोग भूल गए होंगे, तो मैंने आज फिर से पार्ट 2 में ही 2 कथन 2 निष्कर्ष के फिर से सब लिए हुए हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कि कथन और निष्कर्ष बिना किसी बेन आरेख के हल के हम लोग कैसे आसानी से और जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो कथन और निष्कर्ष है आपका, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो वावेल होते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो हम लोग केवल 5 पॉइंट यहाँ पर लेके चलेंगे। बस यू की जगह यहाँ पर हम लोग ओवन की चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से मैंने आपको 5 पॉइंट दोस्तों बताए, आपको याद रखना है ए, ई, आई, ओ और ओवन। तो यहां पर आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ इन 4 बिंदुओं पर चर्चा होगी, ए, ई, आई और ओ। ओवन की चर्चा हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब ए और ए दो कथन, आपके दोनों कथन किस प्रकार के हों, ए और ए प्रकार के हों, तो जो निष्कर्ष आपका निकलता है वो भी आपका ए प्रकार का ही होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगर आपका जो कथन है वो अगर ए प्लस ई प्रकार का अगर होता है आपका कथन, तो यहां पर जो निष्कर्ष है दोस्तों वो भी आपका ई प्रकार का ही निकलता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका कथन आई प्लस ए प्रकार का है तो जो निष्कर्ष है वो आपका आई प्रकार का होगा। और यदि इसके बाद आई प्लस ई प्रकार का अगर आपका निष्कर्ष कथन है तो निष्कर्ष आपका ओ प्रकार का होता है। अब ये तो हमने आपको बता दिया अल्फाबेट कि अगर दोनों कथन आपके ए प्लस ए प्रकार के हो तो निष्कर्ष आपका ए प्रकार का होगा। यदि दोनों कथन पहला कथन ए प्रकार का दूसरा कथन ई प्रकार का हो तो निष्कर्ष आपका ई प्रकार का होगा। पहला कथन यदि आई प्रकार का और दूसरा कथन ए प्रकार का हो तो निष्कर्ष आपका आई प्रकार का होगा। पहला कथन आई प्रकार दूसरा कथन ई प्रकार का, निष्कर्ष आपका ओ प्रकार का होगा। अब लेकिन ये ए, ई, आई, ओ है तो क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो ए है आपका, ये आपका सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आएगा। कैसा भाव? सर्वव्यापी सकारात्मक। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे यहां पर पहला कथन देख सकते हैं, सभी बच्चे छात्र हैं। तो सभी बच्चे छात्र हैं, ये आपका सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा है कि मतलब जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे आपके छात्र हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ई की, तो ई जो है आपका ये सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आता है। क्या बताया? सर्वव्यापी नकारात्मक। जैसे यहां पर आपका निष्कर्ष नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर था सभी बच्चे छात्र हैं, अगर मैं यहां पर लिख दूं कोई भी बच्चा छात्र नहीं है, तो कोई भी बच्चा छात्र नहीं है, ये आपका सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आएगा। इसके बाद बात करें अगर हम लोग आई प्रकार की, तो आई जो है आपका ये अंशव्यापी सकारात्मक प्रकार लेकर के आएगा। अंशव्यापी सकारात्मक प्रकार कैसे? कुछ लगा करके, जैसे यहां पर लिखा है कुछ पी क्यू है, तो ये आपका आई प्रकार का सम आपका अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं अगर हम ओ प्रकार की, तो जो ओ प्रकार है ये आपका अंशव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आएगा, जैसे कुछ पी क्यू नहीं है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा जो ए है आपका ये सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आएगा। ए जो है आपका ये सर्वव्यापी सकारात्मक भाव, सर्वव्यापी सकारात्मक भाव। इसके बाद जो ई है आपका ये आपका सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आएगा। इसके बाद जो आई है आपका ये आपका अंशव्यापी सकारात्मक, और जो ओ है आपका ये अंशव्यापी नकारात्मक भाव, अंशव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब देखिए इसके बाद आगे चर्चा करते हैं।
अब जैसे यहाँ पर आपका पहला कथन यहाँ पर देख रहे होंगे, पहला कथन आपको क्या दे रहा है कि सभी बच्चे छात्र हैं। दूसरा कथन भी दे रहा है सभी छात्र नर्तक हैं। तो पहला कथन आपका सर्वव्यापी सकारात्मक भाव यानी ए प्रकार का हो गया। सभी छात्र नर्तक हैं, ये भी आपका सर्वव्यापी सकारात्मक भाव, तो ये भी आपका ए प्रकार का हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जब ए पहला कथन ए प्रकार का और दूसरा कथन भी ए प्रकार का हो तो जो निष्कर्ष निकलता है वो भी कैसा होता है, आपका ए प्रकार का ही होता है। तो आइए जरा देखते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो कॉमन चीज होगी, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि सभी बच्चे छात्र हैं, छात्र आपका कॉमन है, सभी छात्र नर्तक हैं, यहां पर छात्र वर्ड जो है आपका कॉमन है। तो कॉमन चीज को हम जब कट करेंगे तो याद रखिएगा ये हमेशा इस तरह से कट होगा। अगर हम इस तरह से कोई कट करने की बात करेंगे तो इस तरह से कट नहीं होगा। तो ये चीज याद रखिएगा यहां पर, ठीक है ना, कि जो भी कॉमन चीज होगी वो आपकी इस फॉर्म में कट होगी। तो देखिएगा छात्र और छात्र यहां पर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, सभी बच्चे नर्तक हैं, ठीक है ना। तो देखिए है आपका यहां पर सभी बच्चे नर्तक हैं, पहला आपका निष्कर्ष यहां पर कथन आपका जो निष्कर्ष है सही हो रहा है। आगे आते हैं, दूसरा कथन यहां पर क्या कह रहा है, सभी छात्र बच्चे हैं। देखिए सभी छात्र बच्चे हैं, तो पहला कथन और दूसरा क्या कह रहा है, सभी नर्तक बच्चे हैं, सभी नर्तक बच्चे हैं। तो देखिए यहां पर सभी बच्चे नर्तक हैं, सीधे सीधे निकल रहा है, लेकिन यहां पर जो सी है सभी नर्तक बच्चे हैं, ये पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर सर्वव्यापी सकारात्मक की बात कर रहा है तो इसका कभी अपोजिट नहीं बनता, यानी व्युत्क्रम आपका नहीं बन सकता। जिस तरह यहां पर आप कह रहा है सभी बच्चे नर्तक हैं और फिर यहाँ पर सभी नर्तक बच्चे हैं, यानी नर्तक को आगे कर रहा है और बच्चों को बाद में कर रहे हैं, इसका व्युत्क्रम लिखा जा रहा है। तो सभी यानी जो आपका सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लिए होगा निष्कर्ष, उसका आपका कभी व्युत्क्रम नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सभी छात्र बच्चे हैं, ये तो आपका बन भी नहीं रहा, तो यहाँ पर केवल पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा आपका, सभी बच्चे नर्तक हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा कथन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सभी कारें मोटरें हैं। तो सभी कारें मोटरें हैं, ये भी आपका कैसा है, सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लिए हुए हैं। सभी मोटरें साइकिलें हैं, तो ये भी आपकी सभी मोटरें साइकिलें, ये भी आपका सकारात्मक भाव को लिए हुए हैं। तो यहां पर देखिए मोटरें और मोटरें कैंसिल हो जाएंगी आपकी, तो क्या बचेगा, सभी कारें साइकिलें हैं, सभी कारें साइकिलें हैं, सभी साइकिलें कारें हैं। देखिए पहला जो आपका निष्कर्ष दे रहा है सभी साइकिलें कारें हैं, सभी साइकिलें कारें हैं, तो आपका अपोजिट निकल रहा है, यानी ये व्युत्क्रम है, तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। और सभी कारें साइकिलें हैं, सभी कारें साइकिलें, जो दूसरा निष्कर्ष है आपका बी नंबर, वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं तीसरे कथन की। तीसरे कथन देखिए क्या कह रहा है, सभी टीपी हैं, सभी टीपी हैं, यानी ये सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लिए है आपका। इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ पी क्यू है, तो कुछ वाला अंशव्यापी सकारात्मक आई प्रकार है आपका ये। तो ए प्लस आई अगर मैं कट करना चाहूं तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस आई, तो ए प्लस आई जैसा प्रकार तो मैंने आपको लिखाया भी नहीं है कि पहला कथन ए प्रकार का और दूसरा कथन आई प्रकार का हो, कहीं है, नहीं है। अगर पहला कथन आई प्रकार होता और दूसरा कथन आपका ए प्रकार होता तो आपका आई प्रकार बन जाता। अब देखिए यानी इससे निष्कर्ष आपका इन दोनों कथनों से, मतलब सर्वव्यापी सकारात्मक और अंशव्यापी सकारात्मक को मिलाकर के हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन इन कथनों से अलग अलग निष्कर्ष निकल सकता है। जैसे सभी वाले से याद रखिएगा, यहां पर एक पॉइंट और आप नोट करिएगा कि सभी वाले कथनों से कुछ का भाव लेते हुए निकल सकता है। जैसे यहां पर आपसे बोल रहा था कि सभी बच्चे छात्र हैं, अगर यहां पर निष्कर्ष में यह होता कि कुछ बच्चे छात्र हैं तो आपका सही होता, या फिर इसका व्युत्क्रम यानी कुछ वाले का व्युत्क्रम भी आपका सही हो जाता कि कुछ छात्र बच्चे हैं, ठीक है ना। आगे भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए अब यहां पर क्या है कि कुछ क्यू पी है, तो कुछ क्यू पी है, तो कुछ वाले का मैंने क्या बताया कि व्युत्क्रम हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पर जो आपका देखिए कुछ पी क्यू है आपका कथन था और निष्कर्ष क्या था, कुछ क्यू पी है, यानी इसका जस्ट व्युत्क्रम था, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या है कि कुछ पीटी है, तो कुछ पीटी है, सभी वाले से मैंने क्या बताया कि कुछ निकल सकता है और कुछ का व्युत्क्रम सही भी होता है आपका। तो यहां पर देखिए सभी टीपी है, अगर यहां पर कुछ टीपी है तो ये भी सही हो जाता, और कुछ पीटी है जो यहां पर व्युत्क्रम लिखा है वो भी आपका सही होगा। तो याद रखिएगा कि ए प्लस आई से एक मिलाकर के कोई आपका निष्कर्ष तैयार नहीं होता, लेकिन उन कथनों के आधार पर आपके निष्कर्ष बन सकते हैं और आप देख रहे हैं यहां पर सही भी आपके होंगे। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों की।
तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला कथन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पहाड़ियां माउंटेन हैं। तो कुछ पहाड़ियां माउंटेन है, इसमें आप देख पा रहे हो कि कुछ लगा हुआ है, यानी ये अंशव्यापी सकारात्मक है। तो अंशव्यापी सकारात्मक आपका जो प्रकार होता था वो कौन सा होता था? आई प्रकार आपका बनता था अंशव्यापी सकारात्मक। आगे कह रहा है सभी माउंटेन नदियां हैं। सभी माउंटेन नदियां, सभी वर्ड यूज हुआ, यानी आपका ये सर्वव्यापी सकारात्मक है, तो ये आपका ए प्रकार हो गया। तो आई प्लस ए, तो आई प्लस ए प्रकार जब दोनों मिलते हैं, जो पहला कथन आपका आई प्रकार का और दूसरा कथन आपका ए प्रकार का होता है, तो जो निष्कर्ष है आपका वो कैसा निकलता है? आई प्रकार का निकलता है। तो देखिएगा यहां पर माउंटेन से माउंटेन कट हुआ। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि जो हम लोग कट करेंगे वो हमेशा, या इस तरह आप माइंड पे रख सकते हैं कि जो भी हम लोग कट करेंगे वो परसेंटेज के फॉर्म में कट करेंगे, यानी जो साइन आपका होगा वो इसी तरह यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए माउंटेन से माउंटेन कट हुआ तो आई प्रकार बनेगा कुछ पहाड़ियां नदियां हैं। तो कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, तो देखिए कुछ नदियां पहाड़ियां हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो निकल रहा है कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, लेकिन पहले कथन की बात करें तो सभी नदियां माउंटेन है। क्या आई प्लस ए प्रकार से आपका जो निष्कर्ष है वो क्या सर्वव्यापी सकारात्मक निकल सकता है? तो पहले तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि जब आई और ए प्लस आपका प्रकार मिलता है तो हमेशा आपका अंशव्यापी सकारात्मक प्रकार निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कुछ नदियां पहाड़ियां हैं। कुछ नदियां पहाड़ियां, यानी हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है वो निकल रहा है कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, और यहां पर कुछ नदियां पहाड़ियां हैं, आपका अपोजिट प्रकार दे रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ में क्या होता है कि आपका अपोजिट निकल सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा कि कुछ नदियां आपकी पहाड़ियां हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं हम लोग यहां पर। पहला कथन आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर आपका निष्कर्ष जो बी है आपका वो आपका सत्य हो जाएगा। अगले हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिएगा यहां पर क्या बोल रहा है आपका, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तो कुछ बिल्लियां चूहे हैं यानी आपका अंशव्यापी सकारात्मक है, तो आई प्रकार हो जाएगा। सभी चूहे कुत्ते हैं, तो आपका सर्वव्यापी सकारात्मक, सभी वर्ड यूज हुआ है तो सर्वव्यापी सकारात्मक यानी प्रकार आपका ए हो जाएगा। तो आई प्लस ए प्रकार जब फिर से मिलेगा तो आपका जो निष्कर्ष है वो आई प्रकार का निकलेगा, यानी अंशव्यापी सकारात्मक प्रकार का। तो चूहे से चूहे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बन जाएगा कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रकार क्या निष्कर्ष क्या दे रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है यानी आपका ये सर्वव्यापी नकारात्मक प्रकार है, और सर्वव्यापी नकारात्मक प्रकार कौन सा होता था? प्रकार ई आपका सर्वव्यापी नकारात्मक प्रकार होता था। कि तो आई प्लस ए मिलकर के क्या ई प्रकार बना रहा है क्या? आई प्लस ए मिलकर के तो आई प्रकार बना रहा है। तो आपका जो ये पहला निष्कर्ष है कैसा हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे दे रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो देखिएगा सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो हमारा तो कुछ बिल्लियां कुत्ते निकल रहा था, और यहां पर कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? सर्वव्यापी सकारात्मक। तो आई प्लस ए मिलकर सर्वव्यापी सकारात्मक ए प्रकार तो बना नहीं रहा था, तो ये आपका ए प्रकार है, और यहां पर ये भी कैसा हो जाएगा दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पर पहला कथन दे रहा है कि कुछ अभिनेत्रियां हेयर स्टाइलिस्ट हैं। तो कुछ अभिनेत्रियां हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो अंशव्यापी सकारात्मक भाव यहां पर लेकर के आ रहा है, तो ये आपका कौन सा प्रकार हो जाएगा? आई प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि सभी हेयर स्टाइलिस्ट एंकर हैं। सभी की बात कर रहा है यानी सर्वव्यापी सकारात्मक की बात कर रहा है, तो ये आपका ए प्रकार हो जाएगा। तो जब आई प्लस ए प्रकार मिलता था तो कौन सा प्रकार बनता था? आपका अंशव्यापी सकारात्मक यानी आई प्रकार बनता था। तो देखिए जरा, स्टाइलिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट से आपका हेयर स्टाइलिस्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रकार बन रहा है आई प्रकार वो बन रहा है कुछ अभिनेत्रियां एंकर हैं। तो आते हैं जरा, कुछ अभिनेत्रियां एंकर हैं, यहां पर ऐसा कोई आपका निष्कर्ष नहीं है, लेकिन अब देखिए कुछ लगा हुआ था, तो मैंने क्या बताया था कि कुछ वाले से अगर कथन से निष्कर्ष नहीं बन रहा है तो कथनों को ध्यान से पढ़ें। कथनों से हो सकता है कथन ही निष्कर्ष में आपके दे दिए जाए। तो मैंने आपको बताया कुछ का व्युत्क्रम हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ हेयर स्टाइलिस्ट अभिनेत्री हैं, तो कुछ अभिनेत्रियां हेयर स्टाइलिस्ट हैं, और अपोजिट यहां पर व्युत्क्रम लिखा गया है कि कुछ हेयर स्टाइलिस्ट अभिनेत्री हैं। तो कुछ हेयर स्टाइलिस्ट अभिनेत्री हैं, तो यानी जो कथन ए था उसी का व्युत्क्रम आपका निष्कर्ष ए यहां पर दे रहा है। तो मैंने बताया था कि कुछ का व्युत्क्रम लिखा जा सकता है, तो यहां पर जो निष्कर्ष ए है आपका वो पूर्णतः सत्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कुछ आपके एंकर हेयर स्टाइलिस्ट हैं, ठीक है। कुछ एंकर हेयर स्टाइलिस्ट हैं। अब देखिए सभी हेयर स्टाइलिस्ट एंकर हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सभी वाले यानी जो सर्वव्यापी सकारात्मक होते हैं उनसे अंशव्यापी सकारात्मक भाव निकाले जा सकते हैं। तो यहां पर कुछ एंकर हेयर स्टाइलिस्ट हैं
और उनका व्युत्क्रम भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका निष्कर्ष बी है वो भी आपका पूर्णतः सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष ए और निष्कर्ष बी दोनों ही कथन आपके पूर्णतः सत्य होंगे। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला को। अगर दोस्तों आपको प्रश्नों की श्रृंखला ये अच्छे समझ में आ रही है और तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो आइए दोस्तों फिर से चर्चा करते हैं। तो अभी तक देखिए दोस्तों, मैं आपको 2 पॉइंट फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूं कि जो कुछ यानी अंशव्यापी सकारात्मक भाव लिए है आपके जो भी कथन होते हैं उनको व्युत्क्रम या सीधा दोनों तरीके से लिखा जा सकता है और वो हमेशा सदैव सत्य भी होते हैं। इसी प्रकार जो सर्वव्यापी सकारात्मक यानी ए प्रकार के आपके जो भी कथन होते हैं उनसे अंशव्यापी सकारात्मक का भाव लिए हुए कथन निकाले जा सकते हैं और उनका व्युत्क्रम भी सत्य होता है, लिखा जा सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्नों की। पहला कथन आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कुछ चॉकलेट टॉफी है। तो कुछ चॉकलेट टॉफी है, कुछ वर्ड यूज हुआ है और आपका ये अंशव्यापी सकारात्मक भाव लिए है, तो ये आपका आई प्रकार बन जाएगा। इसके बाद कह रहा है सभी टॉफियां एक्लेयर्स हैं। सभी टॉफियां सभी का भाव ले रहा है तो आपका यहां पर सर्वव्यापी सकारात्मक भाव हो जाएगा यानी प्रकार ए हो जाएगा। तो देखिएगा अब जब I प्लस ए यानी पहला कथन आपका अंशव्यापी सकारात्मक, दूसरा कथन सर्वव्यापी सकारात्मक भाव लिए हो तो जो निष्कर्ष निकलता है वो आपका अंशव्यापी सकारात्मक भाव लिए होता है। तो देखिएगा टॉफी से यहाँ पर टॉफी कैंसिल हो जाएगी तो हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है वो निकल रहा है कुछ चॉकलेट एक्लेयर्स हैं। तो कुछ चॉकलेट एक्लेयर्स हैं, ऐसा हमारा निष्कर्ष कहीं पर नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो कुछ एक्लेयर्स से चॉकलेट हैं यानी कुछ चॉकलेट एक्लेयर्स हैं, ये हमारा निष्कर्ष निकल रहा है कुछ का भाव लिए हुए। और मैंने आपको बता के रखा हुआ है जो कुछ यानी अंशव्यापी सकारात्मक होते हैं उनका व्युत्क्रम आपका सदैव सत्य होता है। तो कुछ एक्लेयर्स चॉकलेट है, इसका व्युत्क्रम यही होगा। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष बी है वो आपका सत्य हो जाएगा। अब निष्कर्ष ए क्या था वो भी जरा पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ एक्लेयर्स टॉफियां हैं, कुछ एक्लेयर्स टॉफियां हैं, सभी वाले भाव से सभी टॉफियां एक्लेयर्स हैं। तो इससे हमको कुछ के आपके दो पार्ट निकल आएंगे। पहला निकलेगा कि कुछ टॉफियां एक्लेयर्स हैं और दूसरा उसका व्युत्क्रम आ जाएगा कि कुछ एक्लेयर्स टॉफियां हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा भाव है आपका जो व्युत्क्रम वाला कि कुछ एक्लेयर्स टॉफी हैं वो आपका यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन है ए और बी दोनों ही कथन आपके पूर्णतः सत्य होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें पहला कथन आप देख पा रहे होंगे आपको दिया गया कि कुछ भूमि सख्त हैं। तो कुछ भूमि सख्त हैं, यहां पर आपका अंशव्यापी सकारात्मक भाव लिए है यानी प्रकार आई बन जाएगा। कोई सख्त गर्म नहीं है, तो यहां पर देखिए कोई सख्त गर्म नहीं है यानी बिल्कुल यानी कोई यानी पूर्णतः नकार दिया गया कि कोई सख्त गर्म नहीं है। यानी यहां पर जो आपका सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के आया यानी प्रकार आपका कौन सा बन गया, ई प्रकार बन गया। तो आई प्लस ई जब प्रकार मिलते हैं दोनों यानी पहला कथन आपका जो अंशव्यापी सकारात्मक और दूसरा कथन आपका सर्वव्यापी नकारात्मक भाव लिए हो तो जो आपका निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है अंशव्यापी नकारात्मक भाव लेकर के। यानी यहां पर जो आपका सत्य से अगर मैं सत्य कैंसिल कर दूं तो आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा कुछ भूमि गर्म नहीं है। तो देखिए कुछ भूमि गर्म नहीं है तो ओ प्रकार यहां पर आपका कहीं नहीं दे रहा है। तो अब जब ओ प्रकार नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कथनों को देखेंगे कि कथन क्या कर रहे थे, कहीं कथनों से निष्कर्ष तो नहीं बना दिया गया। तो देखिएगा पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ गर्म भूमि है, तो कुछ गर्म भूमि है तो कुछ भूमि गर्म नहीं है और यहाँ पर कह रहा है कुछ भूमि गर्म है। तो यहाँ का पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ सख्त भूमि है, कुछ सख्त भूमि है। अब देखिए पहला जो कथन था आपका कुछ भूमि सख्त है तो इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ सख्त भूमि है। और दूसरे पहले कथन का व्युत्क्रम ही यहाँ पर आपका निष्कर्ष बी बन रहा है कि कुछ सख्त भूमि है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष बी है आपका वो आपका सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पहला कथन आप देख पा रहे होंगे कुछ सेब अनार हैं, तो कुछ वर्ड हो रहा है तो यहाँ पर अंशव्यापी सकारात्मक भाव लेकर के आ रहा है यानी प्रकार आपका आई बन जाएगा। कुछ अनार अमरूद हैं तो ये भी कुछ लगा है तो आपका अंशव्यापी सकारात्मक यानी प्रकार आई बन जाएगा। और पहला भी कथन आई प्रकार का, दूसरा कथन भी आई प्रकार का। तो मैंने आपको इस तरह से नहीं पढ़ाया कि जब दोनों ही कथन आई प्रकार के हों तो कोई आपका निष्कर्ष निकलता है, लेकिन हमने क्या बताया जब इनसे निष्कर्ष ना निकले तो कथनों को पढ़िए। हो सकता है कथन से जो कुछ वाले वो व्युत्क्रम में दे दिए जाए या सभी वाले से कुछ वर्ड निकाल दिया जाए। तो देखिएगा पहला आपका यहाँ पर दे रहा है कुछ
जो निष्कर्ष है कुछ अमरूद सेब हैं, तो देखिएगा कुछ अमरूद सेब हैं, तो यहाँ पर कुछ सेब अमरूद हैं, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं बन रहा, ठीक है। और देखिए अगला क्या बन रहा, कोई भी अमरूद सेब नहीं है। अब देखिएगा निष्कर्ष जरा ध्यान से पढ़िएगा, निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कुछ अमरूद सेब हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कोई भी अमरूद सेब नहीं है, यानी पहले वाली बात को क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, जब इस तरह से हो कि दोनों ही आपके विरोधाभासी हों, यानी पहला पॉजिटिव और दूसरा सेंस निगेटिव दे रहा हो, और आपकी जो सेंटेंस है वो कैसे हो, सेम हो आपके, तो यहां पर या तो जो आपने कंडीशन पढ़ी होगी थर्ड नंबर की, या तो निष्कर्ष पहला या फिर निष्कर्ष दूसरा, यानी या तो निष्कर्ष ए सही है या फिर निष्कर्ष बी सही है। यहां पर भाई दोनों में से कोई एक ही चीज सही होगी, तो यहां पर आपका या वाला जो कथन थर्ड आपका निष्कर्ष थर्ड बनता है जाकर के कि या तो निष्कर्ष ए या फिर निष्कर्ष बी सही होगा। क्लियर। तो बात करते हैं इन्हीं कथनों पर हम लोग और भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला कथन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि कुछ स्वर अंक हैं, तो कुछ स्वर अंक हैं यानी आपका अंशव्यापी सकारात्मक प्रकार आई बन गया है। यहाँ पर कुछ अंक व्यंजन है, ये भी आपका अंशव्यापी सकारात्मक प्रकार आई बन जाएगा। तो आई प्लस आई प्रकार आपका, जब दोनों कथन आई प्रकार हो तो निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं निष्कर्षों की, तो कथनों से हो सकता है निष्कर्ष आपका बन रहा हो। तो देखिएगा पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई व्यंजन स्वर नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ व्यंजन स्वर हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब दोनों ही निष्कर्ष कैसे हो, आपके विरोधाभास वाले हो, मतलब आपका पहला पॉजिटिव या पहला निगेटिव या दूसरा पॉजिटिव या पहला पॉजिटिव या दूसरा निगेटिव हो, और आपके जो निष्कर्ष हो कैसे हो, आपके सेम अर्थ लिए हो, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष होते हैं यहाँ पर यह वाली कंडीशन अप्लाई होती है, या तो निष्कर्ष ए या फिर निष्कर्ष बी, इन दोनों में से कोई एक कथन सही होगा, या तो निष्कर्ष ए या फिर निष्कर्ष बी सही हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, यहां भी देखिए क्या दिया है, कुछ ड्राइवर रेसर हैं, प्रकार आई आपका, कुछ रेसर पायलट हैं, ये भी प्रकार आई, यानी दोनों ही आपके अंशव्यापी सकारात्मक भाव लिए हुए थे। तो देखिएगा निष्कर्ष आई प्लस आई, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन निष्कर्ष यहाँ पर देखेंगे कुछ पायलट ड्राइवर हैं आपके, और फिर दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पायलट ड्राइवर नहीं है, यानी दोनों ही अर्थ कैसे हैं आपके, दोनों ही भिन्न अर्थ दे रहे हैं, यानी विरोधाभास की स्थिति है यहाँ भी। तो यहाँ भी आपकी कंडीशन क्या लग जाएगी, या तो निष्कर्ष ए या फिर निष्कर्ष बी सत्य है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको इस तरह के प्रश्न में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यह वाली कंडीशन कहां पर अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब दोनों ही निष्कर्ष आपके कैसे हो, विरोधाभास की स्थिति हो, यानी पहला पॉजिटिव हो और दूसरा आपका निगेटिव हो, और अर्थ आपका कैसा रहे, मतलब दोनों ही आपके सेम हो, तो यहां पर क्या होगा कि यह वाली कंडीशन अप्लाई होगी, या तो निष्कर्ष पहला या फिर निष्कर्ष दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। यहां पर पहला कथन दे रहा है कि सभी धातु कनक हैं, दूसरा कथन दे रहा है सभी कनक विषाक्त हैं। तो यहां पर सभी धातु कनक हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक भाव यानी ए प्रकार, सभी कनक विषाक्त हैं, ये भी आपका सर्वव्यापी सकारात्मक यानी प्रकार ए हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कनक से कनक क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा कि सभी धातु विषाक्त हैं, सभी धातु विषाक्त हैं और सभी विषाक्त चीजें धातु हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो निष्कर्ष ए है आपका वो यहाँ पर सही हो रहा, और निष्कर्ष बी कैसा हो रहा है, गलत हो रहा है। क्लियर। अभी यही लोग यही कर रहे हैं क्या, तो देखिएगा दोस्तों जो लोग भी ये कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गलत करने जा रहे हैं। आपने लगाया ठीक है कि पहला भी ए प्रकार हो गया, दूसरा भी ए प्रकार हो गया, और ए प्लस ए जब मिलता है आपका ए प्रकार ही बनता है, और कनक से कनक जब यहाँ पर कैंसिल हो गया तो सभी धातु विषाक्त हैं, सभी धातु विषाक्त हैं, हमारा निष्कर्ष भी लिखा हुआ है। लेकिन अब गलत क्या है यहाँ पर, तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा उनको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा दोस्तों आप लोगों ने एक मुहावरा पढ़ा होगा, सॉरी मुहावरे की बात कर रहा हूं यहाँ पर, एक आपने यमक अलंकार पढ़ा होगा कि कनक कनकते 100 गुनी मां दखता अधिकाय, या खाए बौराए व पाए जग बौराए। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कनक जो है आपका दो अर्थ लेकर के आ रहा है, पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, ठीक है ना। और धातु क्या विषाक्त होती है क्या, सोना क्या विषाक्त होता है क्या, नहीं ना, धतूरा आपका विषाक्त होता है। तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है वो भी आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी चीज याद रखिएगा कि जब आपके सेम अर्थ
दे रहे हो, मतलब जो भी आपकी चीज कैंसिल हो रही है, कहीं उनका अर्थ तो भिन्न नहीं है। अगर अर्थ भिन्न है तो निष्कर्ष को हम लोग गौर से पढ़ेंगे, गौर से देखेंगे। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे जिसमें आपके 3 कथन और 3 निष्कर्ष होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र कर्ण को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।